नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी। चुनाव टालना गंभीर मामला, सरकार नहीं मान रही संविधान। हाईकोर्ट ने कहा विधानसभा से पारित कानून की अनदेखी कर रही है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अपने अंडरटेकिंग को भी नहीं मान रही है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी सशरीर कोर्ट में मौजूद रहीं। अवमानना की कार्रवाई की बात पर सरकार की अपील पर कोर्ट ने आरोप गठन को टाला। 10 सितंबर की सुनवाई में फिर से सीएस अलका तिवारी को सशरीर हाजिर रहने का निर्देश। ट्रिपल टेस्ट के कारण झारखंड में बाधित है नगर निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी। चुनाव टालना गंभीर मामला, सरकार नहीं मान रही संविधान। हाईकोर्ट ने कहा है कि विधानसभा से पारित कानून की अनदेखी कर रही है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अपने अंडरटेकिंग को भी नहीं मान रही है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी सशरीर कोर्ट में मौजूद रहीं। अवमानना की कार्रवाई की बात पर सरकार की अपील पर कोर्ट ने आरोप गठन को टाला। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ जो है बातें आ रही है? उसको देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरकार पहले से जिस तरह से अपनी गंभीरता दिखा रही थी उस पर अभी गंभीर नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट लगातार टिप्पणी भी कर रही है और सुनवाई के बाद सरकार ने सीधे तौर पर सरकार से नाराजगी जताई है। कराची नगर निकाय को लेकर के लिए अगर बात करें तो सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे टालने और मामले को कहीं न कहीं दरकिनार करने का आरोप लगाया है। साथ साथ ये भी कहा है, इस पर टिप्पणी करते हुए कि जल्द से जल्द सरकार निकाय चुनाव कराए ताकि झारखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। खासतौर पर इसे लेकर सुनवाई के दौरान जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो मुख्य सचिव अलका तिवारी को सरसरीर मौजूद रही थी और उन पर अवमानना की कार्रवाई की बात भी सरकार ने कहीं न अपील पर कोर्ट में आरोप गठन किया था। तो इसको लेकर के अब 10 सितंबर को फिर से सुनवाई होनी है और सीएस अलका तिवारी भी सशरीर हाजिर होने को उनको निर्देश दिया गया है। खासतौर पर माना जा सकता है कि ट्रिपल टेस्ट के कारण झारखंड में नगर निकाय का चुनाव अभी बाधित है। झारखंड में अगर निकाय चुनाव की बात कर लें अनुष्का, तो चुनाव को लेकर हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव नहीं कराए गए हैं। निकाय चुनाव की स्थिति की अगर जानकारी बता दें आपको, तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव 4 महीने में करा लिए जाएंगे। तो जब 4 महीने में निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने टिप्पणी की थी तो सरकार फिर यहाँ इस पर कहीं न कहीं टाल मटोल क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग को भी मतदाता सूची के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे जो चल रहा है इसमें भी पूरा होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रैल से मई महीने के बीच ही चुनाव होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जो झारखंड राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खासतौर पर झारखंड में 49 नगर निकाय क्षेत्र होते हैं जहाँ चुनाव अभी लंबित है। सरकार ने निकाय चुनाव को दलगत आधार पर नहीं कराना चाहती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, तमाम विपक्षी पार्टी यही चाह रही है कि दलगत आधार पर चुनाव किए जाए और सरकार इस पर सहमत नहीं नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल है, वो दल के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे, दलगत आधार पर चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर चुनाव
दलगत आधार पर नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा भी राज्य के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और सबसे खास और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव अगर नहीं कराती है सरकार तो इसमें कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से ठेस पहुंचेगी। अनुष्का, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन तमाम जानकारियों के लिए।